नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 5 और इस पाठ का नाम है 7 रंगों का गुलाब। इसका अर्थ है 7 कलर्ड रोज। तो हम पहले इसका सारांश देखेंगे। नाउ विल सी द समरी ऑफ दिस लेसन। So this story is about Tenali Raman. He was an Indian poet, scholar, thinker and an advisor in the court of King Krishna Dev Rai. Now King Krishna Dev Rai was very fond of flowers. So whenever any minister brought a seed or plant of a unique flower, he would give them reward in the form of money or some gold ornaments or gold coins. Now, one day, the forest minister told the king that there was a 7-colored rose in a garden nearby. The king was very impressed and he wished to visit that garden. But the forest minister told him that first he will fix up a time and then he will take him to that garden. So, next day, the king along with his ministers visited that garden to see that 7-colored rose. Everyone were surprised to see that flower. And the king declared a reward to the gardener who looked after that garden. But Tenali Raman was unable to accept it. He started observing the flower very closely and carefully. And he noticed a white colored bud inside that flower, and he understood the foul play behind it. So bring this thing in front of everyone. He just took a jug filled with water and poured over the rose. The color washed away and the color of rose became white. The king got angry and he scolded the minister and the gardener, and he warned them not to repeat it again. He was very much impressed with Tenali Raman and he awarded him with 1,000 golden coins. So this is the summary of this lesson. But the main theme of this story is that we should not tell lie, we should not cheat others, and always we should take faith of truth. Now we'll see the Kathin Shabd. That means difficult words. The first one, Indradhanush, rainbow. Mantri, minister. Puraskar, prize. Buddhimani, intelligent. Sikke, coins. Dikhawa, show off. Now, I am going to read out this chapter and you have to practice reading this chapter at home at least 2 to 3 times. राजा कृष्ण देव राय को फूलों से बहुत प्यार था। वे खुद बगीचे की देखरेख करते थे। जो मंत्री अनोखे फूलों के बीज और पौधे लाते थे, वे उन्हें इनाम देते थे। एक दिन वन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, पास के बगीचे में 7 रंगों का एक गुलाब खिला है। आज तक इंद्रधनुष के रंगों वाला गुलाब किसी ने नहीं देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। राजा ने कहा, चलो चलते हैं, देखें कैसा लगता है इंद्रधनुष के रंग का गुलाब। मंत्री ने कहा, मैं पहले माली से बात कर लेता हूँ, फिर हम सब चलकर देखेंगे। राजा ने हामी भर दी। थर्ड पैराग्राफ। राजा के दरबार में तेनाली रामन भी थे। वे सोचने लगे, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, हर तरह के गुलाब के फूल देखे हैं, लेकिन इंद्रधनुषी का फूल तो कभी नहीं देखा। अगले दिन राजा सभी मंत्रियों के साथ इंद्रधनुषी गुलाब देखने गए। फोर्थ पैराग्राफ। बगीचे में वास्तव में ही इंद्रधनुषी गुलाब खिला हुआ था। सब हैरान होकर उसे देखते रहे। तभी वन मंत्री ने राजा से कहा, माली को तो इनाम मिलना ही चाहिए। राजा ने कहा,
माली को इनाम ज़रूर मिलेगा, परंतु माली से कहो कि राजमहल में भी ऐसे ही फूल का बगीचा बोए। तेनालीरामन सोचने लगे, यह कैसे संभव हो सकता है? गुलाब के फूल में 7 रंग। वे ध्यान से फूलों की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस फूल की एक कली अंदर से सफ़ेद दिख रही थी। तेनालीरामन को उस फूल का रहस्य समझ में आ गया। राजा कृष्णदेव राय माली को इनाम देने जा रहे थे। तेनालीरामन ने उन्हें रोका और बोला, रुकिए महाराज, अभी इनाम मत दीजिए। राजा ने पूछा, क्या बात है तेनालीरामन? तेनालीरामन ने पास ही रखा पानी का जग उठाया और सारा पानी गुलाब के फूल पर गिरा दिया। सारा रंग धुलकर बह गया। राजा बोले, यह क्या हुआ? इंद्रधनुषी गुलाब तो सफ़ेद गुलाब हो गया। तेनालीरामन बोले, इस फूल को नकली रंग से रंगा गया था महाराज। ऊपरी दिखावा ज़्यादा देर नहीं टिकता। वन मंत्री और माली ने राजा से माफ़ी मांगी और बोले, पैसों के लालच में हमने ऐसा किया महाराज, हमें माफ़ कर दे। राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया, परंतु बोले, अगली बार ऐसा करने पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। So this is the story, and kids, you have to read it, practice it at least 2 to 3 times. Now let's move on to the Shabdat, that is word meaning. First word is Bagicha, garden, Sikke, coins, one, forest, Mali, gardener, Inam, prize, Paude, plants, Indradhanush, rainbow. Next is Paryavachi Shabd. Pehla, Bagicha. Bagicha means garden, and the Paryavachi word is Bagh. Next one, Khush, happy. Paryavachi word is Prasanna. Fool means flower. Paryavachi word is Pushp. Inam means prize. Paryavachi word is Puruskar. One means forest, and the Paryavachi word is jungle. Next is Vilom Shabd, opposites. Sambhav means possible. Asambhav, impossible. Khush, happy. Udas, sad. Pyar, love. Grina, hate. Saza, punishment. Maafi, forgiveness. Now kids, you have to write the Kathin Shabd, summary of this lesson, Vilom Shabd, Paryavachi and Shabdat in your notebook with proper date and chapter number. आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।